मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। आज का अपना टॉपिक पीछे वाले से अपन आगे चल रहे हैं। पंच जगत प्रणाली, वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली आप लोगों को याद होगी। किसने दी थी? विटेकर ने दी थी 1969 में। और समस्त सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। अब यह जो वर्गीकरण पद्धति दी गई थी उसके आधार क्या थे? कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक, झिल्ली, कोशिका संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। इन सभी प्रकारों के आधार पे इन्होंने समस्त सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया था। आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए मैंने नाम लिख रखे हैं कोशिका प्रकार। ये आपकी पुस्तक में चार्ट भी बना हुआ है, उस चार्ट का आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे लक्षण इधर आ जाएंगे और ये 5 नाम अपन ने इधर लिख दिए। कोशिका प्रकार तो आप लोग जानते हैं मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बाकी जितने भी बच गए मीन्स प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब में कोशिका किस प्रकार की होगी? इन सब में कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की। उसके बाद में अगर अपन बात करें कोशिका भित्ति, तो आप लोग जानते हैं कि जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति क्या है? अनुपस्थित है, अब्सेंट है, ठीक है। पादपों के अंदर ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कवकों के अंदर कोशिका भित्ति जो है वो कुछ कवकों में सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी नहीं होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन किसकी बनी होती है? आप लोगों को अगर कॉकरोच पढ़ा हो तो उसके अंतर्गत आता है एक केमिकल पदार्थ काइटिन, ठीक है। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि मोनेरा और प्रोटिस्टा है, इनके अंतर्गत सेल्यूलोज तो पाया ही जाता है और इसके साथ साथ कुछ पॉलीसेकेराइड भी उपस्थित होते हैं। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनमें अपन ने रखा था, या अपन ने नहीं, विटेकर ने रखा था एक कोशिकीय जीवों को, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव में दोनों आ सकते हैं, पादप भी आ सकते हैं और जंतु भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर पादप हैं तो उनमें क्या होगा? पॉलीसेकेराइड की कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और अगर जंतु है तो कोशिका भित्ति क्या होगी? अनुपस्थित होगी। उसके बाद में बात करते हैं केंद्रक झिल्ली। तो अपन ने बात की थी, आप लोगों को याद होगा, केंद्रक झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो क्या होगी? अब्सेंट होगी, और बाकी सभी में क्या है? प्रेजेंट है। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब ही क्या होता है कि विकसित प्रकार का केंद्रक और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। अब अगर बात करें कोशिका काय की या काय कोशिका की या सेल बॉडी की, तो आप लोगों को ध्यान है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों को हमने क्या किया? ये क्या है? सेल्यूलर है या कोशिकीय। कोशिकीय एक एक कोशिका ही होती है इनमें, ठीक है। और कवक आप लोगों ने देखे होंगे, अचार वगैरह जो अपना होता है उसके ऊपर जो फफूंदी आ जाती है वो क्या है? कवक है। अर्थात इनके अंदर कोशिका काय जो है उत्तक में विभेदित हो जाता है, लेकिन ये दृढ़ नहीं होते हैं। और प्लांटी, जाइलम, फ्लोएम, विभिन्न प्रकार के उत्तक, आगे अपन पढ़ेंगे उत्तक, स्थूल कोणोत्तक, मृदुतक, तो सारे के सारे क्या होते हैं? दृढ़ हो जाते हैं। और एनिमेलिया में भी क्या होते हैं? उत्तक उपस्थित होते हैं। आप लोगों को पता है अपनी जो हड्डियां हैं, अपन भी क्या है? जंतु है, हड्डियां कितनी कठोर है, ठीक है। तो हड्डियां भी किसका उदाहरण है? उत्तकों का उदाहरण है, ठीक है। तो दृढ़ उत्तक उपस्थित होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें पोषण की विधि, पोषण की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप लोगों को पता है एनिमेलिया क्या है? परपोषी प्रकार के, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। प्लांटी क्या है? स्वपोषी है। कवक क्या है? परपोषी है। प्रोटिस्टा क्या है? अभी अपन ने एक उदाहरण दिया था, आप लोगों को याद हो, पादप और जंतुओं के मध्य योजक कड़ी कौन है? तो पादप और जंतुओं के मध्य योजक कड़ी कौन है? यूग्लिना है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा को अपनी कह सकते हैं यूग्लिना क्या है? कुछ स्थितियों में स्वपोषी है और कुछ स्थितियों में परपोषी है, ठीक है ना। तो ये स्वपोषी
और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार मोनेरा भी स्वपोषी, परपोषी, रसायन पोषी, प्रकाश संश्लेषी पोषी, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या कर सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं विभिन्न प्रकार के रसायनों का संश्लेषण करके। मृतोपजीवी भी होते हैं, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर ये निर्भर रहते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और उसके बाद में अंतिम टॉपिक है अपना जनन। जनन एनिमेलिया की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता है कि इनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत निषेचन की क्रिया होती है। प्लांटी के अंदर भी निषेचन की क्रिया होती है, कवकों के अंदर भी निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंतर्गत निषेचन की क्रिया नहीं होती। यहाँ संयुग्मन और युग्मक संलयन हो सकता है। युग्मक संलयन और संयुग्मन ये अपन विस्तार पूर्वक बैक्टीरिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी अपने को क्या करना है, डिटेल में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया का अध्ययन करना है। तो अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक मोनेरा। मोनेरा मोनेरा जगत के अंतर्गत आप लोगों ने बैक्टीरिया या जीवाणु नाम सुना होगा। तो जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे मोनेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया की विशेषता आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया प्रत्येक प्रकार के आवास में पाए जाते हैं और बहुत अधिक इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। अपन बात करें अगर एक मुट्ठी भर मृदा को अपन ले तो उसमें हजारों की संख्या में बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं, सभी आवासों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आकार के आधार पर अगर अपन बात करें, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर जो है बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कोकस, बेसिलस, स्पाइरिलम और कोमा। कोकस का मतलब ये किस प्रकार के होते हैं, गोलाकार। ठीक है, गोलाकार इस प्रकार से, ये क्या है, बैक्टीरिया गोलाकार। बेसिलस अर्थात छड़ाकार या दंडाकार, इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। स्पाइरिलम इस प्रकार से, जिस प्रकार से सांप होता है उस प्रकार से ये, या यूं कहते हैं अपन कि इनका आकार किस प्रकार का होता है, सर्पिलाकार स्पाइरिलम। और कोमा आकार विब्रियो कोलेरी, यानी जिस प्रकार से हम दो शब्दों के बीच में कोमा लगाते हैं तो ये कोमा के आकार के भी हो सकते हैं। हालांकि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार बहुत ही अधिक जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से ये अन्य जीवधारियों की तुलना में बहुत अधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये मृतोपजीवी, परजीवी, परपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया तो प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक, हालांकि अपन ने बात की थी क्या, पादपों की, कि पादप क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, फिर भी वे प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं, अपना भोजन अर्थात अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया या मोनेरा को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, एक अर्धे बैक्टीरिया और इसको कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा यू बैक्टीरिया। दो भागों में इनको विभाजित कर सकते हैं अपन, आधे बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। अर्थात यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या है, वास्तविक प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं। आद्य प्रकार के जो जीवाणु होते हैं ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन आवास स्थलों में पाए जाते हैं, जैसे हेलोफी, यानी अत्यधिक लवणीय मृदा में ये उपस्थित होते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स अर्थात पहला हो गया अपना हेलोफी अर्थात अत्यंत लवणीय मृदा में, दूसरा थर्मो एसिडोफिल्स अर्थात गर्म जल के स्रोतों में ये पाए जाते हैं। अपन जानते हैं बैक्टीरिया रहित किसी माध्यम को करना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, उस माध्यम को उबाल सकते हैं। मान लीजिए जल में अगर जीवाणु है तो हम उसको उबाल कर शुद्ध करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो अपने घरों में गीजर लगे हुए रहते हैं, गर्म जल के स्रोत, उनमें भी कुछ विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। दूसरा, कच्छ क्षेत्र जो होते हैं उनमें मेथेनोजोन्स नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अर्थात
दलदलीय इलाकों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अनेक मेथोजन जो होते हैं वो रूमिनेटेड यानी घास जो चरते हैं जंतु, उन जंतुओं की आहार नाल में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो उनके विष्ठा अर्थात गोबर को अपघटित करके मीथेन गैस का उत्पादन भी करते हैं। दूसरा अपना यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं। इसकी संरचना अपन विस्तार पूर्वक देखते हैं। बैक्टीरिया की अगर संरचना देखें तो देखिए क्या होता है। जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर किसी भी जीव की संरचना के बारे में अगर आप लोगों को पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संरचना शब्द जैसे ही आ जाता है तो आप एक उसमें डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और डायग्राम बनाने के बाद में क्या कर सकते हैं अपन, डायग्राम बनाने के बाद में उस डायग्राम को नामांकित करेंगे और नामांकित करने के पश्चात, एक सरल तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, नामांकित करने के पश्चात उसमें जितने भी नाम दिए गए हैं उन नामों की अगर हम एक एक लाइन भी बना दें तो ये क्या हो जाएगा, उसका वर्णन हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोगों ने 10वीं तक गणित की पढ़ाई की थी तो गणित में जो आपके रेखा गणित आया था तो रेखा गणित में मान लीजिए किसी भी आयत की रचना या त्रिभुज की रचना कीजिए तो रचना का अर्थ क्या हुआ कि उसका हमें डायग्राम भी बनाना है और उसका डिस्क्रिप्शन भी करना है, उसका वर्णन भी करना है। तो इसी प्रकार यहां जीव विज्ञान के अंतर्गत अपने को क्या करना है, जैसे कि कोई भी संरचना शब्द आ जाए तो यहां किसकी संरचना है, जीवाणु की संरचना है, ठीक है। जीवाणु की संरचना दीजिए, इसका मतलब क्या है, उसका डायग्राम भी बनाना है और डायग्राम के साथ साथ उसका वर्णन भी करना है। तो देखिए जीवाणु जो है उसके अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या है, कोशिका भित्ति है, जो अपन ने बात की थी अभी मोनेरा के अंतर्गत कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो यहां अगर बैक्टीरिया की बात करें, पॉलीसेकेराइड पेप्टाइडोग्लाइकॉन की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति, अब एक लाइन में वर्णन हो गया कि जीवाणुओं के अंदर सबसे बाहर की तरफ एक विशेष प्रकार की दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं और कोशिका भित्ति जो है पॉलीसेकेराइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली आप लोगों को पता है प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है और कोशिका झिल्ली का ही कुछ भाग अंतर्वर्लित होता है और अंतर्वर्लित होकर नलिकीय संरचना का निर्माण करता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। और यही मीजोसोम क्या है, बैक्टीरिया का शक्तिगृह है या मोनेरा का शक्तिगृह, अर्थात इस मीजोसोम में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है और उस एटीपी को ऊर्जा के रूप में यह काम में लेता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंतर्गत एक श्लेष्मिक परत और पाई जाती है। कोशिका भित्ति के बाहर भी एक विभिन्न पदार्थों की, खास तौर से कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों की एक परत और पाई जाती है जो श्लेष्मिका कहलाती है। गमनांग के रूप में इसमें छोटी छोटी संरचनाएं उपस्थित हो सकती है, जिस प्रकार से पक्षमाभिका और कशाभिकाएं होती है, ठीक है। तो जो छोटी संरचनाएं होती है उनको फिम्बरी कहते हैं और बड़े आकार की जो गमन संरचना है उसको क्या कहते हैं, कशाभिका कहते हैं। इसके अलावा अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो यहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं किस प्रकार के, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके कोशिका द्रव्य में या यही इसका कोशिका द्रव्य और यही क्या इसका केंद्रक द्रव्य। तो इसके कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोजन और प्रोटीन कणिकाएं पाई जाती है। और चूंकि ये क्या है, इसका न्यूक्लिक अम्ल है या इसका डीएनए और आरएनए या इसका जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल किसी झिल्ली के द्वारा परिबद्ध नहीं होता, अतः इस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड कहते हैं और यही क्या है, इसका केंद्रक है। इसके अलावा यू बैक्टीरिया के अंतर्गत अपन देखें, ये तो होगी जीवाणु की संरचना। इसके अंतर्गत यू बैक्टीरिया के अंतर्गत एक साइनो जीवाणु और आता है, ठीक है। साइनो जीवाणु या इसको अपन नील हरित शैवाल भी कहते हैं।
नीलहरित शैवाल। ठीक है, तो नीलहरित शैवाल क्या होता है? विशेष प्रकार के एक कोशिकीय समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल जिनमें विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसको कहते हैं हिटेरोसिस्ट। और ये हिटेरोसिस्ट क्या कर सकती है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। इसके अलावा यूबैक्टीरिया के अंतर्गत एक एग्जाम्पल और आता है अपना माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को वनस्पति जगत का जोकर भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को वनस्पति जगत का जोकर भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी संरचना जो है वो परिवर्तित करता रहता है। और बैक्टीरिया सामान्यतः बहुत कम बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर जैसी बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जनन की अपन ने बात की थी कि बैक्टीरिया के अंतर्गत संयुग्मन विधि के द्वारा जनन होता है, अर्थात संयुग्मन विधि के अंतर्गत क्या होगा? ये दो बैक्टीरिया है, ये दो बैक्टीरिया क्या करेंगे? एक दूसरे के समीप आएंगे और समीप आकर ये संयुग्मन नलिका का निर्माण करेंगे। और संयुग्मन नलिका का निर्माण करने के पश्चात इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो इसमें स्थानांतरित हो जाएगा, इसका आनुवांशिक पदार्थ इसमें स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रकार से ये जनन की क्रिया करते हैं। ये अपना टॉपिक मोनेरा जो है वो यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। थैंक यू।